बरसे बाद शुक्रवार को लखनऊ दौरे पर आए भाजपा के चाणक्य के रूप में शुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेरा भारत परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का आगाज किया। इस दौरान पार्टी की सदस्यता लेने वाले नौजवानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाते हुए उन्होंने मिशन 2022 यूपी असेंबली चुनाव को फतेह करने के लिए उन्हें भी गुरु मंत्र दिया। जनसभा में शाह ने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। डिफेंस एक्सपो के मैदान में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, वर्ष 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश की जनता ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, सरकारें परिवार के लिए नहीं बनती, लेकिन सपा और कांग्रेस को इसके मायने नहीं पता है। अमित शाह ने कहा कि एक समय ऐसा था कि शाम होते ही लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम जनता पलायन करने को मजबूर थी। गुंडागर्दी चरम पर थी, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, कानून व्यवस्था के नाम पर जनता से लूट मची थी। लेकिन अब प्रदेश की जनता जान चुकी है कि किसके हाथ यूपी का भला कर सकते हैं। कोरोना काल और बाढ़ मसले पर शाह ने कहा, जब देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में था तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहां थे? जब यूपी में भीषण बाढ़ का कहर बरपा तो सपा अध्यक्ष घर में छुपे थे। चुनाव नजदीक आया तो इनके कार्यकर्ता सड़कों पर गलियों पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब राज्य के लोग संकट में थे तो कार्यकर्ता तो छोड़िए, इनके नेता ही गायब थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, इन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, प्रदेश और देश की समस्या से ये कोसों दूर है। योगी ने प्रदेश को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई। आज यूपी देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। ये योगी सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा है। भाजपा कार्यकर्ता में जोश भरने के अंदाज में शाह ने भाजपा की सारी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही केंद्र में 2024 तक, उत्तर प्रदेश में 2022 का रोड मैप तय कर दिया है। अमित शाह ने साफ कहा कि केंद्र में अगर वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। योगी जी को एक बार फिर मौका दे दीजिए। अमित शाह ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में लोक संकल्प के सारे वादे पूरे किए, लेकिन अभी 5 साल का मौका और चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश को सभी जगह पर देश में नंबर 1 पर लाया जाए। उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई, उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है
हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है। 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम शुरू कर रहे हैं। जनता की समस्या को जानने का चुनाव है। सरकार ने किए हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने का और हिसाब देने का चुनाव है और पार्टी का विस्तार करने का चुनाव। हम परिवार नियोजन में तो मानते हैं, मगर जब भाजपा की बात आती है तो ये नियम हम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होती है और इसीलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया है। मैं तो हिसाब कर आया हूं यहां, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने इतने विशाल प्रदेश के अंदर, इतने विशाल देश के अंदर हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। भाई धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंचाएंगे। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे, 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हां भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। कि 22 करोड़ को प्रदेश में योगी जी ने जिस प्रकार से यहां पर कोरोना का प्रबंधन किया, ढेर सारे मौतों को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और सबसे ज्यादा टेस्ट कहीं पर करे गए तो हमारे उत्तर प्रदेश में करे। सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं पर दी गई है तो उत्तर प्रदेश में दी गई। सबसे ज्यादा अस्पताल नए बने तो उत्तर प्रदेश में बने। सबसे ज्यादा बेड बने हैं तो उत्तर प्रदेश में बने हैं। 400 ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं, 193 लग चुके हैं। मित्रों, ये तभी हो सकता है जब आप सारे पैरामीटर्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की साइट पर चले जाइए, सारे पैरामीटर्स में उत्तर प्रदेश में भयंकर सुधार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 150 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की है। लगभग 1,43,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का भर्ती किया और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। ये मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार
24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में 2014 में नई चेतना आई थी। भाजपा ने कहा कि वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारा लक्ष्य 1.5 करोड़ नए कार्यकर्ता बनाने का है। भारत की अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दों और मूल्यों को पुनर्स्थापना करने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस महत्वपूर्ण भूमिका के सरकार गठन के लिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में जिन्होंने गांव-गांव में जाकर के, मंडल में जाकर के, जिले में जाकर के प्रत्येक कार्यकर्ता को जोड़ करके, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार गठित होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दायित्व उनके पास आया, तो भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का भी जो श्रेय जिन्हें जाता है, ऐसे आज के यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं लखनऊ की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत की आन मान और शान के प्रतीक भारत की एकता और अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में एक टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। वह करके दिखाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत के माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या विवाद का समाधान होने के साथ साथ राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिला कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है। और भाई, एक उस परिवार को जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लक्ष्य संगठन ने तय किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राण से जुट करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार को भाजपा परिवार के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। जनसभा में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। कहा कि इस समय कार्यकर्ताओं के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन पार्टी का वर्कर इससे घबराता नहीं है, इसका डटकर मुकाबला करता है। कहा कि पहले जब हम कश्मीर से धारा 370 हटाने और राम मंदिर बनाने की बात करते थे तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे। केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसके बाद 70 वर्ष की समस्या को संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने 70 मिनट में खत्म कर दिया। 2017 आया था, तमाम
जो आज विपक्ष के लोग हैं, अलग अलग घड़ों में बटे हुए विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचार में संलग्न हुए थे। कोई जाति सम्मेलन कर रहा था, तो कोई धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा था, तो कोई बाहुबलियों के आधार पर लोगों को डरा धमका रहा था, कोई विभिन्न प्रकार के विदेशी शक्तियों के धनों का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में धन का बाहुल्य स्थापित करने का सपना देख रहा था। और उन विपरीत परिस्थितियों में हमारा कार्यकर्ता जब खड़ा हुआ और उसने एक आवाज में कहा कि अगर इस बार पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का परिदृश्य बदलने का नेतृत्व कोई करेगा तो वो उत्तर प्रदेश करेगा। और उत्तर प्रदेश ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए भी अपना योग दिया और 2017 में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भी हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का एक महती योगदान सुनिश्चित हुआ। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बीजेपी ने जो कहा वो किया। आज आपको सबके सामने छाती को ठोककर, सीना को उठाकर आपको कहने की आवश्यकता है कि हमने जो 5 सालों के से भी कम समय में किया वो इन लोगों ने 15 और 20 सालों के शासन में, 50 सालों के शासन में नहीं किया। गृह मंत्री जी को देखकर कहता हूं कि उस समय धारा 370 जब हटाने की बात कोई करता था और राम जन्मभूमि मंदिर की कोई बात करता था तो लोग कहते थे कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप देखो 70 साल की समस्या को संसद में हमारे गृह मंत्री ने 70 मिनट में कह दिया 1 2 3 और कश्मीर फ्री, और कश्मीर फ्री हो गया और कश्मीर से धारा 370 हट गई और राम जन्मभूमि का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, भाजपा के आने के बाद यहाँ की तस्वीरें बदली हैं। ये सब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देन है। एक बार भी कार्यकर्ता 2017 का इतिहास दोहराने को बेताब है। मैं आप सबको आज यहां पर यही कहने के लिए आया हूं, 2014 में कोई कल्पना करता था कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी 10 सांसद से 73 सांसद वाली पार्टी हो सकती है? कभी सोचा था आपने? लेकिन माननीय अमित शाह जी आए तो 10 सांसद से हम 73 सांसद वाली पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बने थे। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारे विधायक अर्धशतक से 50 से भी कम थे। लेकिन विधानसभा का चुनाव आप अध्यक्ष थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, लोकप्रिय नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। आपके मार्गदर्शन में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 325 विधानसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ये आपके मार्गदर्शन का परिणाम था। 2019 में सपा बसपा ने, लोकदल ने गठबंधन कर लिया, लेकिन इन गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर 64 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम दूसरी बार जो हुआ माननीय गृह मंत्री जी, और उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक विजय मिली आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का परिणाम है। ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश आपके मार्गदर्शन में 2017 दोहराने के लिए तैयार है। तैयार है? दोनों हाथ उठाकर 2017 से बड़ी विजय आपकी बार एक बार फिर 300 पार करने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार हैं? मैं माननीय गृह मंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपका आगमन ही हमें 300 से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए संदेश है और विरोधियों के हौसले पस्त करने का संदेश है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश तथा यहाँ के सभी निवासियों को बदहाल करने वाली अखिलेश यादव की सरकार में सरकारी नौकरी के लिए सैफई से सूची आती थी। आज स्थिति बदली है। आज हर बिरादरी के लोग बिना किसी रिश्वत के नौकरी पा रहे हैं। सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का अपना वादा निभाया है। भाजपा तो कार्यकर्ताओं का दल है। मेहनती कार्यकर्ताओं ने पार्टी खड़ी की है और ये पार्टी देश तथा उत्तर प्रदेश पर राज कर रही है। कार्यकर्ताओं को सम्मान और कार्यकर्ता भाव की जागृति आपके अध्यक्षीय कार्य में हुई है। सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के लिए पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन और उसकी जिम्मेदारी आपको मिलने से देश को संबल प्रदान हुआ है। आज हम इस स्वर्णिम काल के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें सेवा और संगठन का नेतृत्व निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का आलम यह हुआ मित्रों कि आज नियुक्तियों में 5 लाख की नियुक्ति हुई है राज्य के अंदर। अखिलेश सरकार की सैफई से सूची आती थी और सैफई खानदान से सूची आती थी। आज आप सूची देखेंगे
तो उस सूची में प्रजापति, पाल भी, कुम्हार भी उस सूची में अध्यापक बन रहा है, टीसीएस बन रहा है। यह स्थिति है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मित्रों। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, यूपी चुनाव सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल तथा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह के लखनऊ आगमन पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री महेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तथा भाजपा के उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने स्वागत किया।